ऑनलाइन जुड़े हैं। पहले भी ऑनलाइन हम मेडिटेशन करते रहे हैं, रोज़ सुबह शाम करते हैं। और हर बार मैं आपसे ये कहता रहा हूँ कि मेडिटेशन योग का तब तक हम सही लाभ नहीं ले सकते जब तक हमें योग के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि योग एक प्रैक्टिकल क्रिया है। लेकिन उस प्रैक्टिकल के लिए पहले हमें थ्योरी की जानकारी होना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली हमें करना क्या है, क्या करना है, क्यों करना है, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, योग करने से हम क्या से क्या बनेंगे। ये सारी जब तक हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब तक हम योग भले करते हैं, योग का लाभ भी होता है, उससे हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन 100% निश्चय ना होने के कारण जो संपूर्ण प्राप्ति होनी चाहिए, जो हमारे अंदर संपूर्ण बदलाव आना चाहिए, हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। तो उसका पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के संस्कार परिवर्तन आता है हमारे अंदर। योग का लक्ष्य क्या है? ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो है, ये विश्वविद्यालय है, इसमें पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है रोज़ सुबह शाम जो हम पढ़ते हैं और उस पर अभ्यास करते हैं, वो जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं। क्यों करते हैं? उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? हर स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको मालूम होता है कि हम क्यों एडमिशन ले रहे हैं, हम क्या बनेंगे। इतने साल पढ़ाई पढ़ के हम इंजीनियर बन के निकलेंगे। मेडिकल कॉलेज में कोई जाता है, उसको मालूम है कि हम डॉक्टर बन के निकलेंगे। तो ये जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जिसमें स्वयं परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु है, जो इस चित्र में आप देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के ऊपर लाल रंग का बिंदु, वो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु रूप है, वो हम जान चुके हैं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, जो स्वयं अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है, निराकार है, और जो साकार ब्रह्मा के तन में आकर हम सब आत्माओं को ये ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। हमें अपने भूले हुए स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हे आत्मा, मैंने आपको इस संसार में जब भेजा था तो अपने जैसा बनाकर भेजा था। अपने जैसा अर्थात मैं अगर भगवान हूँ तो मैंने आपको भी भगवान भगवती बना के भेजा था। ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र आप देख रहे हैं, इनको हम सब भारतवासी भगवान भगवती कहते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के ही आदि महाराजा महाराजन हैं। सतयुगी भारत के महाराजा महारानी, या यूँ कहें कि इस संसार के प्रथम महाराजन और महारानी लक्ष्मी नारायण हैं।
और लक्ष्मी नारायण के राज्य में जथा राजा तथा प्रजा, हम सब भी उनके जैसे ही थे। काल चक्र के शुरू में, सृष्टि चक्र में के स्टार्ट में, जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं या सतयुग कहते हैं। तो यूँ कहें कि ईश्वर ने हमें ऐसा बनाकर भेजा था। ये हम सब आत्माओं की हाईएस्ट स्टेज है, प्योरेस्ट स्टेज है, ईश्वर समान स्टेज है। इसलिए लोग सभी धर्म ये मानते आए हैं कि गॉड हैज़ मेड द मैन इन हिज ओन इमेज। ईश्वर ने हमें अपने ही रूप में रचा था। तो ईश्वर ने हमें इस संसार में जब भेजा था तो अपने सारे गुण और सारी शक्तियाँ संपूर्ण रूप में हमारे अंदर भर के भेजा था। तो हम जब इस संसार में आए थे, शरीर धारण किया था, तो ऐसा शरीर था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण अहिंसक। तो ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण मानव के प्रतीक हैं, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के प्रतीक हैं। एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को ही डिवाइन कहा जाता है, देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुणों से संपन्न मानव, आसुर अर्थात आसुरी गुणों से संपन्न मानव। तो देवता भी मानव ही थे और आज मानव ही आसुरी गुणों से संपन्न आसुरी रूप धारण कर चुका है। तो इस समय परमात्मा खुद आकर हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे, मैंने तो आपको ऐसा बनाया था, ये लक्ष्मी नारायण जैसा, और आज आपने देखो क्या हालत बना ली है। इसका कारण क्या हुआ है और इसका निवारण क्या है, वो सब कुछ परमात्मा हमें समझाता है। किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ जब ऊपर से नीचे आती है तो उसका एक लोएस्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट से आगे वो नहीं गिरती। हर चीज़ का एक लोएस्ट पॉइंट होता है, और जब वो चीज़ ऊपर की ओर जाती है अर्थात उसका उत्थान होता है, वो रीबाउंस करती है, तो उसकी हाइट भी निश्चित होती है। एक निश्चित हाइट तक ही वो ऊपर जाती है। तो ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण हम सब आत्माओं की हाईएस्ट स्टेज है, कि जिस स्टेज से हमने उतरना शुरू किया था, यानी कि परमात्मा जैसी स्टेज। परमात्मा तो स्वयं निराकार है, अशरीरी है, अजन्मा है, अकर्ता है। हम सब आत्माओं को जब वो संसार में शरीर में भेजता है, तो हम कह सकते हैं कि यदि वो अगर आए संसार में, शरीर धारण करे, तो वो कैसा दिखता होगा, उसका कैसा सोच होगी, कैसे बोल होंगे, कैसा बिहेवियर होगा, कितना गुणवान होगा, कैसे वो चलता होगा, कैसे बोलता होगा। तो लक्ष्मी नारायण जो है वो उसका सैंपल है। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में हम सब आत्माएं भी सैंपल थे, जिसे हम देवताई दुनिया कहते हैं। और वो कोई किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं थी। यही विश्व स्टार्टिंग में, शुरू में पूरा विश्व ही भारत कहलाता था, और भारतवासी देवी देवता कहलाते थे। इसलिए आज भी कहा जाता है कि भारत देव भूमि है, देवताओं की भूमि है, जहाँ देवताएं विचरण करते थे, देवताएं रहते थे, यानी कि देव समान मानव रहते थे। तो फिर वो कहाँ चले गए?
वो आत्माएं कहाँ गई? वही आत्माएं पुनर्जन्म लेते 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 अपनी हाईएस्ट स्टेज को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते आज हम इस स्टेज पर आ चुके हैं। क्योंकि हर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। जब हम आए थे संसार में तो सतो प्रधान थे, सर्वगुण संपन्न थे, सारे गुण 100% थे हमारे अंदर, हर गुण की प्रधानता थी। सत्यता थी तो 100%, पवित्रता थी तो 100%, शांति थी तो 100%, ज्ञान था तो 100%। जितनी भी डिवाइन वैल्यूज़ हैं वो 100% थी। धीरे 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 उन वैल्यूज़ को हम यूज़ करते करते वो एनर्जी कम होती गई। क्योंकि एनर्जी का ये नियम है कि जैसे ही वो यूज़ होने लगती है तो धीरे धीरे अपनी हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आती है। धीरे धीरे सतो से रजो, रजो से तमो और तमो से एकदम तमो प्रधान स्टेज तक आ जाती है। बट एनर्जी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नार बी डिस्ट्रॉय। चाहे वो फिजिकल एनर्जी है, भौतिक शक्ति है, चाहे आत्म शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मा है। आत्मा भी अपनी हाईएस्ट स्टेज से धीरे धीरे सतो रजो तमो में आती है। तो आज जब हम एकदम तमो प्रधान स्टेज में आ चुके हैं, जिस तरह उस भौतिक एनर्जी को भी किसी थर्ड एनर्जी के साथ रिकनेक्ट करके उसको फिर से रिचार्ज किया जाता है, ख़त्म नहीं होती, वो फिर से चार्ज हो जाती है। इसी तरह आत्मा रूपी एनर्जी भी जब कलयुग के अंत में एकदम तमो प्रधान डिग्रेड हो जाती है, उसमें वो गुणों और शक्तियाँ जो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब परमात्मा जो गुणों और शक्तियों का सागर है और सदा ही सागर है, सदा है, जो कभी सतो रजो तमो में नहीं आता, क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करता, जन्म नहीं लेता, कर्म नहीं करता, अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अशरीरी है। हमारी आपकी तरह वो शरीर धारण नहीं करता, माँ की गर्भ से जन्म नहीं लेता। हम अपने कर्मों अनुसार माँ की गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद फिर कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा एनर्जी लेवल और प्योरिटी लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन परमात्मा कलयुग के अंत में जब हम सब एकदम डिग्रेड हो चुके होते हैं, हम सब आत्माएं खाली हो चुके होते हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप की हमें विस्मृति हो चुकी होती है कि हम क्या थे, ईश्वर ने हमें क्या बनाकर भेजा था और आज हम इस समय क्या हो गए हैं। परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाता है। तो इस पहले चित्र में यही दिखाया गया है कि परमात्मा हमें याद दिला रहे कि बच्चे, मैंने आपको ऐसा बनाया था, लक्ष्मी नारायण जैसा, अपने जैसा, अपने सारे गुण और शक्तियाँ आप में भर के भेजा था, तो आप संपूर्ण मानव लक्ष्मी नारायण जैसे थे। और लक्ष्मी नारायण के राज्य में जथा राजा तथा प्रजा, आप भी ऐसे ही थे। जब आप सतो प्रधान थे, आपकी थिंकिंग उच्च कोटि की थी, आपके विचार उच्च कोटि के थे, पवित्र विचार थे। उन विचारों के कारण प्रकृति भी पवित्र थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, सुखदायी थी। तो संसार में सुख ही सुख था।
संसार में सुख ही सुख था आपके कारण, और आज संसार में दुख और अशांति है तो भी आपके कारण। इसलिए परमात्मा आकर हम ही को संबोधित करता है, हम ही आत्माओं पर ध्यान देता है, प्रकृति पर नहीं। प्रकृति का उत्थान और पतन हमारे उत्थान और पतन से जुड़ा हुआ है। हम जैसा सोचते हैं, हम सब आत्माएं जैसा विचार करते हैं, प्रकृति वैसी होती जाती है। हमारे विचारों को, हमारी एनर्जी को वो रिसीव करती है। तो जैसे विचार हम रिलीज करते हैं, प्रकृति वैसे ही विचार रिसीव करती है, वैसी ही होती जाती है। परमात्मा आकर हमारे विचार को ही बदलता है, और वो पहली पहली याद हमें यही स्मृति दिलाता है कि बच्चे, आप तो मेरे जैसे थे, मैंने आपको अपने जैसा बनाकर भेजा था, ऐसे थे। वो लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाता है कि बच्चे, आप ऐसे इंसान थे, ऐसे मनुष्य थे, और अब आपको फिर से ऐसा ही बनना है। ये आपका लक्ष्य है। मैं आपको फिर से ऐसा बनाने आया हूँ। आप ही को बनना है, आप ही बार बार बनते हो। आप ही को विस्मृति हुई है, आप ही को स्मृति आ सकती है। आप ही इस संसार की पूर्वज आत्मा हो, शुरू वाली आत्मा हो, आदि आत्मा हो, सनातन आत्मा हो। तो अंत में आकर परमात्मा फिर से आदि की निर्माण करा रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहा है। तो ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र आप सामने देख रहे हैं, और ऊपर बीच में परमात्मा जो अशरीरी है। लक्ष्मी नारायण भी आत्माएं हैं, लेकिन ये शरीरधारी हैं। परमात्मा अशरीरी है, वो क्रिएटर है, तो ये क्रिएशन है। हम सब आत्माएं परमात्मा की क्रिएशन हैं। वो हमें अपने जैसा बनाता है, और हमें अपने जैसा बनाता है इसी समय कलयुग के अंत में, जब हम बिल्कुल सब कुछ भूल चुके होते हैं, अपने बारे में भी भूल चुके होते हैं, और अपने उस पिता परमात्मा के बारे में भी भूल चुके होते हैं। अपना संपूर्ण परिचय भूल गए होते हैं। जैसे ही अपने घर से हम इस स्टेज पर आते हैं, रंगमंच पर आते हैं, शरीर में आते हैं, तो जो शरीर का परिचय है उसी को हम अपना परिचय समझ बैठे हैं। अभी शरीर के नाम को, शरीर के रूप को अपना रूप समझते हैं। शरीर के रिलेटिव्स को अपना रिलेटिव समझ बैठे हैं। शरीर की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। जबकि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का रिलेटिव कौन है, जिसे अज्ञानतावश अनजाने में भी हम कहते जरूर रहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम मेरे सर्व संबंधी हो, तेरे से ही मेरे सारे संबंध हैं। लेकिन मेरे किसके, मैं अपने आप को भूला हुआ हूँ। बॉडी कॉन्शियस में रहकर कहता हूँ कि तुम मेरे संबंधी हो, तो इसलिए उन संबंधों का अनुभव नहीं होता। परमात्मा आकर हमें बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में लाता है। ज्ञान और योग के द्वारा, ज्ञान और योग का अभ्यास करा के वो हमें फिर से हमारे अंदर की सारी गुणों और शक्तियों को जागृत कराता है, रिचार्ज कराता है। और जब हम फुल्ली रिचार्ज हो जाते हैं तो हमारे पास फिर से ऐसा ही शरीर होता है।
पुरुषार्थ हम इस समय कर रहे हैं कलयुग के अंत में, काल चक्र के अंतिम बिंदु पर, और अंतिम बिंदु के बाद फिर पहला बिंदु होता है। अंतिम बिंदु पर हमारे पास ये शरीर है और इस शरीर में परमात्मा हमसे ये पुरुषार्थ करा रहा है नर से नारायण बनने का। और प्रथम बिंदु पर इसी पुरुषार्थ के आधार पर हम वो प्रारब्ध भोगते हैं, वो दैवी प्रारब्ध। तो ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ये प्रारब्ध है, और मेरा आपका जो इस समय चित्र है ये पुरुषार्थी चित्र है। परमात्मा इसी शरीर में हमसे पुरुषार्थ कराता है और फिर आने वाले लक्ष्मी नारायण के राज्य में लक्ष्मी नारायण जैसा शरीर धारण करके हम प्रारब्ध भोगते हैं। तो इसलिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग जो कर रहे हैं, ज्ञान सुनते हैं रोज़, ऑफलाइन भी सुनते हैं सेंटरों पर जाकर, ऑनलाइन भी सुनते हैं, सेंटर पर जाकर भी योग करते हैं, मधुबन जाकर भी योग करते हैं, और घरों में भी अभ्यास करते हैं वही। लेकिन उस अभ्यास का जब तक हमें पता नहीं कि हम किस लिए अभ्यास कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है हमारा, तो लक्ष्य, अगर लक्ष्य की स्मृति रहती है तो लक्षण अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। जैसा लक्ष्य होता है, हर विद्यार्थी के माइंड में 24 घंटे वो रहता है, मेडिकल वाले के माइंड में 24 घंटे रहता है, चाहे वो पहला साल ही क्यों ना हो, वो अपने आप को एक डॉक्टर के रूप में ही देखता है। 3-4 साल 5 साल तक, जब तक ट्रेनिंग चल रही है, वो अपने आप को भावी डॉक्टर के रूप में देखता है हमेशा, क्योंकि उसको लक्ष्य का पता है। इसलिए उसके अंदर वो डॉक्टरी गुण आना शुरू हो जाते हैं। वो डॉक्टरी कोर्स करना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसी तरह जब हमें ये मालूम हो जाता है कि हम ये ज्ञान और योग किस लिए कर रहे हैं, हम क्या बनने वाले हैं, संपूर्ण मानव बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण समान बनने वाले हैं, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति संपन्न मानव बनने जा रहे हैं। जब हमें अपने उस भविष्य स्वरूप की स्मृति रहती है, बुद्धि रूपी नेत्र के सामने वो चित्र बना रहता है कि हम वैसा बनने वाले हैं, तो जैसा चित्र होता है वैसा चरित्र अपने आप बनना शुरू हो जाता है। जैसी सोच होती है वैसे ही वो संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही कर्म होना शुरू हो जाते हैं, वैसे बोल, वैसे सब कुछ, क्योंकि सब कुछ का आधार ही है स्मृति। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, वैसी वृत्ति, वैसी कृति और वैसी स्थिति। तो हमारी वर्तमान स्थिति का आधार होता है स्मृति। तो परमात्मा हमें स्मृति ही दिलाने के लिए आते हैं। ये संसार स्मृति और विस्मृति का खेल है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति हो गई थी, परमात्मा ने आकर वो याद दिला दिया है कि बच्चे आप ऐसे थे, अब आपको फिर से ऐसे बनना है। तो इसलिए हमें इस चीज़ की ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये योग क्यों कर रहे हैं, हम ये अभ्यास क्यों कर रहे हैं, इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हैं, इतना तप, इतनी त्याग, इतनी तपस्या किस लिए कर रहे हैं।
साधारण इस जीवन में सुख शांति के लिए तो साधारण पुरुषार्थ से भी वो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संपूर्ण मानव बनना, संपूर्ण सतोप्रधान बनना, संपूर्ण पवित्र बनना, मन वचन कर्म से पवित्र बनना, देव समान बनना, ये हमारा लक्ष्य है। तो जब लक्ष्य का पता हो जाता है तो फिर वो लक्षण अपने आप आ जाते हैं, वो मेहनत अपने आप अच्छी लगने लगती है। वो मेहनत नहीं लगती, खुशी खुशी से हम वो मेहनत करते हैं, खुशी खुशी से हम इन विकारों का, इन बुराइयों का, इन खराबियों का, इन कमजोरियों का त्याग कर सकते हैं। क्योंकि त्याग करते समय हमें प्राप्ति का पता है कि हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, इस त्याग के बदले में प्राप्ति क्या होने वाली है। बिना त्याग के तो प्राप्ति नहीं होती कोई भी, हर प्राप्ति के पीछे त्याग होता है। तो इस पहले चित्र में हमारा जो 7 दिन का जो कोर्स है, उसका जो पहला टॉपिक है वो यही है कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य वही है जिस लक्ष्य से हम कभी गिरे हैं, कभी हम ऐसे थे और फिर से हमें ऐसा बनना है। ओम शांति। अब कल के टॉपिक पर हम ये समझेंगे कि ऐसा बनने के लिए बाबा ने हमें, उस परम पिता परमात्मा ने हमें क्या स्मृति दिलाई है, क्या बताया है कि बच्चे आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो आत्मा का टॉपिक जो है वो हम कल लेंगे। आत्मा कोई थर्ड पर्सन नहीं, बल्कि हम आप सब आत्मा ही हैं। तो हम आत्मा क्या हैं, शरीर में क्या, कहाँ रहते हैं, कैसे शरीर में हम फंक्शन करते हैं, वो सारा हम अगले टॉपिक में समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ देखना, जैसे जैसे समय बीतता गया, हाँ तो हमारे में जो दैवी मन थे वो घटते गए। हाँ हाँ सतोगुण तमोगुण